अचानक से हमको नौकरी से निकाल देना सर कहाँ का न्याय है सर? नहीं समझ में आ रहा हम लोग क्या करेंगे। हमारे कई लोग तो सर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मुझे सरकारी नौकरियों पर भरोसा उठ जाएगा। सर मैं तो इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा सर, क्योंकि जो नौकरी होती है सर, सम्मान रिस्पेक्ट सबकी होती है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती पे हाई कोर्ट का एक बार डंडा चल चुका है, जिसके आदेश के तहत लगभग प्रदेश भर में 4000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निरस्तीकरण का आदेश दिया गया है, जिसमें इनको 6 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें ये अपना पक्ष रख सकते हैं। हमारे साथ कुछ सहायक शिक्षक देख सकते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि इतने सारे सहायक शिक्षक हैं, यहाँ जिले के लगभग 400 सहायक शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं और इनकी सुनने वाला अभी तक कोई सामने नहीं आया है। वही प्रदेश के कुछ कद्दावर मंत्रियों के पास गए और अपनी बात रखी। वही मंत्रियों के आश्वासन के बाद ये कहा जा रहा है कि हम अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि ये क्या पक्ष रखते हैं। हमारे कुछ सहायक शिक्षक उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्या उनके सामने आ रही है, किस तरह की समस्या आ रही है। सर हम लोग बेघर हो गए हैं सर, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हाई कोर्ट से अचानक एक ऑर्डर पास होता है कि जितने भी बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं उनको उनकी नियुक्ति रद्द किया जाता है। हम लोग सर 8 महीने से जॉब कर रहे हैं, हमको कोई किसी प्रकार का पता नहीं था सर कि इस प्रकार का कोई केस चल रहा है। अचानक से हमको नौकरी से निकाल देना सर कहाँ का न्याय है सर? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो ऑर्डर पास हुआ हाई कोर्ट में, उस ऑर्डर के लिए राज्य सरकार सबसे पहले रिव्यू दायर करे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वह नए SLP दायर करे और हमारे पक्ष रखे। वहाँ हमारी कोई गलती नहीं है, हम जितनी भी अपने पढ़ाई किए हैं और हमारा जो जॉब लगा है वह सर NCT के गाइडलाइन के तहत और नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आया था विज्ञापन, उसके आधार पे हुआ है सर। और आगे किस तरह की मांग करेंगे? सर हमारी मांग यही है कि हम बीच का रास्ता निकाल करके किसी भी प्रकार से हमारा जॉब बचाया जाए और ये ब्रिज कोर्स करा करके भी हमको रखा जा सकता है। 2017 में से पहले कई टीचर ऐसे थे सर जब उनके पास D.Ed था ना B.Ed था, लेकिन राज्य सरकार उनको D.Ed B.Ed विभाग की तरफ से करा करके उनको नौकरी बचाया गया है। सेम इसी तरीके से हमारा भी नौकरी बचाया जा सकता है। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग बचेंगे। और यह केस जो है ये राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। राजस्थान हाई कोर्ट बीएडधारी लोगों को बाहर करती है और सेम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी उसी केस को उठा करके हमारे ऊपर थोप दिया जाता है सर। वह राज्य अलग है, हमारा राज्य अलग है, दोनों के कंडीशन अलग है। वहाँ की D.Ed वालों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ D.Ed वालों की संख्या बहुत कम। आपकी नौकरी चली जाएगी तो आप क्या करेंगे? हमारी नौकरी चली जाएगी सर तो हमारे नहीं समझ में आ रहा हम लोग क्या करेंगे। हमारे कई लोग तो सर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुके हैं, कई लोगों का सर शादी टूट चुका है। हम लोग सर B.Ed किए हुए कर्जा लेकर के किए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खेत बेच दिए हैं और कई लोग तो जॉब में आने के बाद सर बाइक को किस्त पे लिए हुए हैं, कोई लोन ले लिया है, उस लोन को हम कहाँ से पटाएंगे। आपकी जो आदेश हाईकोर्ट का है उसको लेकर आप क्या कहें? सर हाईकोर्ट के आदेश में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आदेश को देखने के पहले, आदेश देने के पहले सर एक बार हमें ये देखना चाहिए था कि वो नियुक्ति पहले हुई है आदेश के या बाद में। अगर हमारी मेरिट लिस्ट उसके पहले आ चुकी है, हमारा रिजल्ट पहले आ चुका है, तो हमें पात्र रखना चाहिए था। अगर नौकरी जाती तो क्या करें? सर अगर नौकरी जाती तो सबसे पहले तो मुझे सरकारी नौकरियों पर भरोसा उठ जाएगा। दूसरी चीज़, कभी ये भरोसा नहीं होगा कि प्रतिभा अगर हमारे पास अच्छी है तो हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर कुछ भी करना होता सर तो हम इतनी मेहनत कर हमेशा से आगे आने की कोशिश नहीं करते। वैसे कुछ और उनसे जानने की कोशिश करते जो आदेश है उसको लेकर के क्या चाहते? सर हम ये चाहते हैं कि हमारा नौकरी बना रहे, हमारा भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है सर। हम लोग और कोई एग्ज़ाम का तैयारी करना भी छोड़ दिए हैं, अब यही नौकरी का सहारा है सर। इसलिए हमारी नौकरी को बचाने का सरकार पुरजोर प्रयास करे सर, हम बस यही चाहते हैं। नौकरी चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे? नौकरी चले जाएंगे सर तो हमारे पास पढ़ाई भी छूट गया है, तो अब कोई ऑप्शन नहीं रहा है, बेरोजगार हो जाएंगे फिर से और दिन रोटी चलाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, तो वही समस्या हो जाएगी सर। आपकी अगर नौकरी जाती तो आप क्या करें? सर मैं तो इच्छा मृत्यु की मांग करूंगा सर, क्योंकि जो नौकरी होती है सर, सम्मान रिस्पेक्ट सबकी होती है सर। देखिए सर 7-8 लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से भी पद बहुत कम होते हैं सर। 4000-5000 के अंतर में पोस्ट होते हैं और उन 4-5000 में हम लोग फाइट करके आते हैं, इतना मेहनत करते हैं। उसके बाद हमको कहा जाता है कि आप लोग इल्लीगल हैं, अवैध हैं। तो ये कहाँ का न्याय हमको समझ नहीं आ रहा है सर। हम कैसे इल्लीगल और अवैध हो गए, जबकि हमने सही डिग्री की है, हमने टेट निकाला है, हमने मेरिट में स्थान बनाया है, उसके बाद हम लोगों को इल्लीगल कहा दिया जाता है। तो ये तो हमारे लिए हमारे माथे पर एक प्रकार का कलंक हो जाएगा सर।
कौन सा मुंह लेकर हम घर जाएं ये समझ नहीं आ रहा है सर, क्योंकि मेरा जिला महासमुंद पड़ता है और मैं कोरिया में पोस्टेड हूँ सर। इतने दूर से अपनी मम्मी को घर में अकेले छोड़कर यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और अचानक ऐसा बोल दिया जाएगा तो सब घर में, समाज में सभी तरफ बातें चली जाती हैं सर। उसके बाद अब गाँव वाले बोलते हैं कि ये लोग दूसरे प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं सर। आप क्या करें? सर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारा एज लिमिट भी ख़त्म हो रहा है लगभग सारी सरकारी नौकरी के लिए। इसके बाद हम शायद तैयारी कर ही ना पाएँ, क्योंकि हमारा भरोसा उड़ जाएगा सर सरकार से। क्योंकि मेरिट में आने के बाद अगर हम बाहर होते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और फिर मैं तो तैयारी छोड़ने के इस पर हूँ। तो नौकरी चली जाएगी फिर क्या करेंगे? सर कोई ऑप्शन नहीं है सर, क्या करें बताइए। ना तो इतने ज़्यादा ज़मीन है कि और कुछ और ऑप्शन करें, ना फैमिली का उतना ज़्यादा बैकअप है कि कोई भी, सब वही निम्न मध्य क्लास के आते हैं सर, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। ये डिग्निटी है, क्योंकि हमने ये हक से लिया है सर, किसी के उससे नहीं लिया है कि किसी के हक छीन के लिया है। हमने अपने से पढ़ के मेहनत करके लिया है सर, मेरिट पे आके लिया है। अगर आप एक टॉप 1000 वाले रैंक को नहीं लेंगे, टॉप 1000 को छोड़ के अगर आप 10,000 रैंक को लेंगे, क्या गुणवत्ता बनेगी सर? तो हम मांग करते हैं कि सरकार हमारे फेवर में बात करे और कुछ ना कुछ हल निकाले इसका। हमारे साथ कोई महिला शिक्षिका है, उनसे भी जानते हैं कि ये जो आपका जो आदेश आया हाई कोर्ट का, इसको लेके आप क्या करेंगे? सर हम सरकार से बस यही अपील कर रहे हैं कि वो हमारी मांग को माने, हमें ऐसे बेघर ना करें। क्योंकि मैं खुद शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे को इतना पैसा लगा के पढ़ाए हैं ताकि मैं कुछ बन सकूं। ज़्यादातर जानते हैं कि हर कोई सपोर्टिंग नहीं रहता है। अगर ऐसा नौकरी नहीं रहा तो उनका भी विश्वास उठ जाएगा नौकरी पर और हमारा भी उठ जाएगा। हमारे साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नौकरी से विश्वास उठ जाएगा। मेरे हस्बैंड 10-12 साल से जिस पुराने जॉब पे थे उसको छोड़ के मेरे साथ रहने के लिए यहाँ आए हैं सर। और क्योंकि मेरे परिवार में कोई नहीं है जो मेरे साथ रह सके, तो मान सम्मान ससुराल है, मायके है, सब में ऐसा क्या मुँह लेकर जाऊँगी सर, ऐसा हो गया है। मतलब को जो क्या अगर नौकरी जाती तो आगे आप क्या करें? सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे सर। इतनी मेहनत के बाद अपनी पूरी पात्रता के साथ हमने ये जॉब लिया था और इसके बाद अचानक से ऐसे निकालेंगे, फिर क्या समझ में आएगा सर? आप बताइए। सरकार जवाब दे, जो भी हमको ये निकाल रहा है वो जवाब दे। ज़रा तो सोचिए हमारे बारे में कि आखिर हम करेंगे क्या इसके बाद। इसका कोई जवाब नहीं है सर मेरे पास। वही सामने सरकार जवाब दे कि हम क्या करें इसके बाद। ये थे हमारे साथ सहायक शिक्षक जिनके हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिनकी नौकरी जाने के कारण पे अब उनके पास कोई चार्ज ही नहीं है। वो अपने घर क्या मुंह लेके जाएंगे और आगे अपने परिजन को क्या जवाब देंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब वही सहायक शिक्षक अब अपने इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारा पक्ष नहीं रखती, अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। धीरेन्द्र विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़।